हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक्सरसाइज 16A का एग्जांपल नंबर 7 सॉल्व करेंगे। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, इन अ सर्कुलर टेबल कवर ऑफ रेडियस 42 सेंटीमीटर अ डिजाइन इज फॉर्म्ड लिविंग एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एबीसी इन द मिडिल एज सोन इन द फिगर, फाइंड द एरिया ऑफ द डिजाइन। यहाँ पर √3 का वैल्यू 1.73 यूज करना है। ठीक है, तो पहले हम लोग फिगर को समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग सोल्यूशन करेंगे। फिगर में क्या कह रहा है कि एक सर्कुलर टेबल कवर है, तो इसको हम केवल सर्कल की तरह भी मानते हैं। एक सर्कल है जिसके किनारे किनारे डिजाइन बनाया गया है, और डिजाइन ऐसे बनाया गया है कि बीच में एक ट्रायंगल, और वो ट्रायंगल कौन सा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की तरह स्पेस छोड़ दिया गया है, खाली जगह है। ठीक है, ये लाइन तो हम खुद से ड्रॉ किए हैं, ये कोई डिजाइन नहीं है, ये पूरा इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या है, खाली है। यहाँ पर कोई डिजाइन नहीं है, उसके किनारे किनारे डिजाइन है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक सर्कल का प्रॉपर्टी यूज करेंगे, उसके बाद हम लोग सोल्यूशन पे चलेंगे। ठीक है, सर्कल का प्रॉपर्टी ये है, देखिए पहले उससे पहले तो ट्रायंगल की बात करेंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये क्या होगा, ये साइड और ये साइड आपस में तीनों इक्वल होगा, और यही तीनों साइड ये सर्कल का क्या है, कॉर्ड है। ठीक है, तो अगर सेम सर्कल में दो इक्वल कॉर्ड होगा तो क्या करेगा, सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड करेगा। ठीक है, यानी कि ये भी इक्वल है और ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, तो तीनों ही क्या करेगा, सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड करेगा। ठीक है, तो ये पूरा एंगल जो बनता है सर्कल के अराउंड, वो कितना बनता है, 360 डिग्री बनता है, और वो 3 बराबर भाग में बट रहा है, तो 3 बराबर भाग में बांटेंगे तो कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। यानी कि जो ईच एंगल है, तीनों जो एंगल है वो कितना होगा, 120, 120, 120। ठीक है, तो इसके लिए हम ट्रायंगल का प्रॉपर्टी यूज किए इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए। अब दूसरी तरफ आते हैं एरिया का। जो ये सेगमेंट की तरह एरिया दिख रहा है, शेडेड रीजन कहें या फिर डिजाइन रीजन, वो क्या है, इन तीनों का भी एरिया सेम होगा। क्यों? क्योंकि जब सेम सर्कल में दो इक्वल कॉर्ड होता है, ठीक है, दो इक्वल कॉर्ड होता है, तो उसके कॉर्ड और आर्क के द्वारा जो सेगमेंट बनता है वो भी हमेशा क्या होगा, इक्वल ही होगा। ठीक है, तो यानी कि तीनों सेगमेंट का एरिया भी इक्वल होगा। तो जब तीनों सेगमेंट का एरिया इक्वल होगा तो इससे हमको ये फायदा होगा कि केवल एक सेगमेंट का एरिया निकालेंगे और उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा तीनों का तीनों पूरा एरिया आ जाएगा। ठीक है ना, तीनों का अलग अलग हमको निकालने की कोई जरूरत नहीं है, एक का निकालेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो उम्मीद है यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो सेगमेंट का एरिया तो मालूम ही है कैसे हम निकालते हैं। ये बन रहा है एक सेक्टर। ठीक है, सेक्टर में से इस ट्रायंगल के एरिया को हम क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, तो क्या बचेगा हमारे पास, सेगमेंट का एरिया बचेगा। ठीक है, चलिए अब करते हैं हम लोग सॉल्यूशन। क्वेश्चन में क्या गिवन है, केवल एक ही डेटा गिवन है, वो है रेडियस। ठीक है, तो रेडियस ऑफ सर्कल यहां पर लिख देते हैं, रेडियस ऑफ सर्कल कितना दिया है, 42 सेंटीमीटर। यहां से चाहे तो हम एंगल भी लिख लेते हैं, यहां पर डेटा आगे काम करेगा। एंगल BOC कितना होगा, 120 डिग्री, या फिर यहां पर और भी आगे लिख लेते हैं, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल AOC, तीनों का तीनों कितना होगा, 120 डिग्री होगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग एरिया ऑफ डिजाइन्ड रीजन। ठीक है, डिजाइन्ड रीजन, यहां पर डिजाइन वर्ड का यूज किया है, इसलिए हम शेडेड नहीं लिखेंगे, डिजाइन ही लिख देंगे। अब आते हैं हम लोग, हमको क्या निकालना है, सेगमेंट का एरिया निकालना है। तो सेगमेंट के एरिया के लिए हम क्या करते हैं, पहले निकालेंगे एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर, इसका हम नेमिंग कर देंगे, ये होगा OBFCO। उसमें से हम माइनस करेंगे क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, और कौन सा ट्राइंगल होगा, OBC। ठीक है, तो जब एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्राइंगल को माइनस करेंगे तो यहां से क्या आता है, एक सेगमेंट का एरिया। जब इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो तीनों सेगमेंट का एरिया हो जाएगा। ठीक है, सिंपल। अब आते हैं हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला में एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, θ/360 इंटू πr स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, यहां पर कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, तो फॉर्मूला ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखना है ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए। ठीक है, ये फॉर्मूला जो है कोई भी एंगल रहेगा यहां पर ट्राइंगल का एरिया निकाल कर दे देगा ये फॉर्मूला। ठीक है, तो यहां तक नोट करिए, उसके बाद हम ऊपर क्लीन करके सॉल्व करेंगे। चलिए अब हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, 3
थीटा का वैल्यू कितना है 120 और नीचे हो जाएगा 360 इंटू 22/7 और रेडियस कितना है 42, ठीक है 42 इंटू 42 माइनस 1/2 आर स्क्वायर यानी कि 42 इंटू 42 और यहाँ क्या हो जाएगा साइन 120 डिग्री, साइन 120 डिग्री, ठीक है। आगे फर्दर कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम कुछ वैल्यू कटा लेते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। तो यहाँ ये हो जाएगा 3, यहाँ 7 से कितनी बार में 6 बार में, ये कटेगा 2 बार में, ठीक है। तो हमें जो यहाँ वैल्यू मिलेगा इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 22 कर देते हैं इसको, ये हो जाएगा 44 इंटू 42 माइनस यहाँ से कुछ वैल्यू करेगा, ये हो जाएगा 21। तो इसको हम लिख लेंगे 21 इंटू 42 इंटू साइन 120 का वैल्यू कितना होगा, ये हो जाए, देखिए ध्यान से देखेंगे यहाँ पर ये साइन 180 माइनस 60 कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी वैल्यू अगर 180 पे होता है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता, ये क्या हो जाएगा साइन 60 हो जाएगा, ठीक है। ये आगे क्लास में आपको पढ़ना है, यहाँ पर हम बता देते हैं, बस इतना समझ लेना है। तो ये कितना हो जाएगा साइन 60 हो जाएगा। चलिए अब नीचे हम मिटा के यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप करेंगे। हाँ अब देखेंगे ये हो जाएगा 3 ब्रैकेट क्लोज 44 को 42 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 44 इंटू 42 ये हो जाएगा 8 8 16 6 1 17, ठीक है 8 4 8 1, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई करने पे यार है 1848 माइनस यहाँ पर तो वैल्यू रखना होगा 21 इंटू 42 ये हो जाएगा साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, तो 2 से ये कट जाएगा कितने बार में 21, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे, 21 इंटू 21 कितना होता है 441 होता है, उसको √3 का वैल्यू इतना दिया हुआ है, इसको हमको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो जब आगे कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 ब्रैकेट क्लोज 1848 माइनस जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 44 इंटू 1.73, तो ये जो वैल्यू आएगा 762.93, ठीक है 762.93। आगे का कैलकुलेशन हम यहाँ कर दे रहे हैं, इन दोनों को हम माइनस कर लेते हैं, तो माइनस यहाँ करेंगे 1848.00 ये हो जाएगा 762.93, ठीक है। तो यह आ जाएगा 70.58, ठीक है 8 हो जाएगा और ये हो जाएगा 01, तो यानी कि ये हो जा रहा है वैल्यू 3 इंटू 1085.07, ठीक है। देखिए कुछ कुछ कैलकुलेशन ऐसा होता है ना कि उसमें हमको जल्दबाजी नहीं करना है, क्योंकि पॉइंट में जो हमारा सब्ट्रैक्शन होता है उसमें हम ज़्यादातर टाइम में कुछ गलत कर देते हैं, कोई डिजिट मिस हो जाता है, ठीक है। इसलिए आराम से हम लोग कर लेंगे। अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करना है तो ये आसानी से हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 21 पॉइंट ये हो गया 5, ठीक है 15 24 5 2 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें हमको कैलकुलेशन पेशेंस से करना है, जितना आसानी से कैलकुलेशन, देखिए सॉल्व करते वक्त जितना हम प्रैक्टिस करेंगे और कैलकुलेशन खुद से करेंगे उतना ही ज़्यादा हमारा कैलकुलेशन एक्यूरेट होगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें घबराना नहीं है। देखिए एग्जाम्पल में इसका अगर हम बात करें तो इसको एग्जाम्पल में जो सॉल्व किया है काफ़ी लंबा प्रोसेस से किया है, इसको हम लोग पहले भी यूज कर चुके हैं कि सेगमेंट का एरिया हम कैसे निकालते हैं, और यहाँ पर एग्जैक्टली सेगमेंट ही था, तो फिर हमको उतने लंबे प्रोसेस में जाने की जरूरत ही क्या है, ठीक है। तो एक सेगमेंट का एरिया निकालेंगे और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो समझने का जो बस यहाँ जरूरत है केवल ये वाला पार्ट था कि साइन 120 का वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो थोड़ा बहुत इसको अगर हम समझ लेते हैं तो उसके बाद ये कैलकुलेशन पूरा आसान हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है ये पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।